ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 21 सितंबर को है पितृ अमावस्या, जो साल में केवल एक बार आती है और बहुत बड़ी अमावस्या है। तो इस अमावस्या पर हम यदि बच्चों के विवाह के लिए कोई भी उपाय करेंगे तो वह उपाय बहुत ही ज़्यादा फलित होगा, क्योंकि उस उपाय पर पितृ की बहुत ज़्यादा असीम कृपा होगी। क्योंकि कहते हैं कि जब बच्चों की, लड़का हो या लड़की की कुंडली में पितृ दोष होता है या घर में भी पितृ दोष होता है तो विवाह किसी भी हाल में हो ही नहीं पाता है। रिश्ते बहुत आएंगे लेकिन एक भी रिश्ते की बात बन नहीं पाएगी, और बात में आते आते ऐसा लगने लगता है जब रिश्ता होता है कि हमारे बच्चे का विवाह हो जाएगा, पूरी उम्मीद हो जाती है, लेकिन बाद में आके रिश्ता टूट जाता है। तो आज मैं एक ऐसा ही विशेष उपाय लेके आई हूँ कि जो पितृ अमावस्या पर करना है। अमावस्या तो महीने में हर बार आती है, साल में 12 अमावस्या आती हैं, लेकिन यह अमावस्या बहुत ही ज़्यादा विशेष है अपने आप में, क्योंकि इस अमावस्या पर पितरों की कृपा बहुत ज़्यादा मिलनी है। तो जिन भी बच्चों के विवाह होने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही हैं, उम्र हो चली है लेकिन विवाह का रिश्ता कहीं से आ नहीं रहा है, रिश्ता आता भी है तो बात नहीं बन पाती है, माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान है, टूट चुके हैं माता पिता बच्चों के विवाह को लेके, हर तरह से संपन्नता है घर में, लेकिन फिर भी विवाह का कहीं भी अता पता है ही नहीं, और बहुत चिंतित हो रहे हैं लड़के लड़कियां भी और उनके माता पिता भी। तो आज मैं जो उपाय लेकर आई हूँ वह बहुत ही छोटा सा उपाय है और सरल सा उपाय है। पितृ अमावस्या वाले दिन करना है, सुबह 12 बजे से पहले ही कर लेना है, क्योंकि पितरों के जितने भी उपाय होते हैं वह सब सुबह 12 बजे से पहले कर लिए जाते हैं। अब मैं बताऊंगी कि करना क्या है अमावस्या वाले दिन। तो आपको अपने घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं, या तो वह हों आपके घर में, और बड़े बुजुर्ग नहीं हैं तो जो भी घर का सबसे बड़ा मेंबर है। कितनी बार होता है कि बड़े बुजुर्ग होते हैं लेकिन उनके पास कुछ नहीं होता है, वह सौंप देते हैं सब कुछ अपने बच्चों को, भाई हमें तो बस रहना है, खाना पीना है और बाकी सब बच्चों की जिम्मेदारी है। तो जो भी माता पिता यदि घर में बड़े हों तो घर का सबसे बड़ा सदस्य हो जो भी, तो उसको ही ये पैसे देने हैं अमावस्या वाले दिन, और घर में जितने सदस्य हैं उतने ही पैसे लेने हैं। जैसे आप 1 का सिक्का लेंगे तो आपको एक ही 1 के सिक्के लेंगे। जैसे आपके घर में मान लीजिए 5 सदस्य हैं तो आपको 1 के 5 सिक्के लेने, मैं उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, फिर आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा आपके घर में जितने भी सदस्य हों। तो आपने जैसे 1 के 5 सिक्के लिए, या आपने 2 के 5 सिक्के लिए, या आपने 5 के 5 सिक्के लिए, मतलब एक ही उसका एक उसी तरीके का सिक्का लेना है। फिर क्या करना है आपको कि सुबह जब आप स्नान आदि सब कर लिए, धर लिए, आपने अपने मंदिर में पूजा पाठ कर ली, और उसके बाद वह 5 सिक्के किसी भी अपने घर के बड़े सदस्य से लेके, और एक छोटा सा सफ़ेद रंग का रुमाल लेके, क्योंकि पितरों को सफ़ेद रंग बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वह जो जितने भी आपके सदस्य हैं उतने आपने सिक्के ले लिए। फिर उन सिक्कों को गंगा जल से धो के और उस रुमाल के बीचों बीच आप रख दीजिए, और बीचों बीच रखने के बाद आप उन सब सिक्कों पे थोड़ा सा सिंदूर छिड़क दीजिए, क्योंकि वे सफ़ेद से थोड़े से लाल हो जाएंगे। और फिर उस रुमाल को अपने पोटली बना के, और अपने दक्षिण, आपके घर में कहीं भी दक्षिण दिशा हो, कमरे में हो, बरामदे में हो, तो आप उस पूरे रुमाल को अपने इस तरीके से दोनों हाथों में रख के, और अपने बच्चों के विवाह, यदि माताएं कर रही हैं इस उपाय को, माताएं ही करें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, नहीं तो अदरवाइज बच्चे भी इस उपाय को कर सकते हैं, लड़के हों या लड़कियां। तो जो भी करे उसी हिसाब से, अब मैं माताओं के लिए बता रही हूँ कि अपने हाथ में इस तरीके से और श्रद्धा पूर्वक भाव विभोर होके, और उस रुमाल को पूरे में जिसमें सारे सिक्के हैं जितने घर के सदस्य हैं आपके, और आप अपने पितृदेवों से आप प्रार्थना करिएगा कि हमारे बच्चों की कुंडली में जो भी दोष है, हमारे घर में जो भी दोष है, और अब मतलब भाव विभोर होके पूरा आपके मन में बच्चों के विवाह के लिए बात चल रही हो। और ऐसा करने के बाद आप अपने पितरों से प्रार्थना करने के बाद फिर आप उस रुमाल को बंद करके, और आपके घर के आसपास जो भी किसी भी देवी देवता का मंदिर हो तो वहाँ पर ले जाकर उस रुमाल को फिर एक बार से आप
थोड़ी सी वहाँ पे अपने जहाँ भी गए हैं आप, जिस भी मंदिर में गए देवी देवता के, वहाँ उन देवी देवता से प्रार्थना करके और फिर उस रुमाल को उनके चरणों में आप समर्पित कर आइए। अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोल के, नाम और गोत्र जरूर से बोलिएगा। जैसे सब अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, तो जैसे क्रिश्चियंस हैं तो वो क्रिश्चियन में अपने धर्म स्थान पर चढ़ाया है उस रुमाल में पैसे लेके, जिन जिन का भी अपना, जैसे गुरुद्वारे में भी चढ़ा सकते हैं, गुरुद्वारे वाले जो धार्मिक जिस भी धर्म के लोग हैं तो वो अपने धर्म स्थानों पर इस तरीके से इस उपाय को करें और फिर वहाँ से इस उपाय को करके आप आ जाएं। अपने पूर्वजों को नमस्कार करें, अपने पितरों को नमस्कार करें, क्योंकि पितृ तो हर ही किसी के होते हैं। तो आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद फिर नवरात्र शुरू होने वाले हैं, तो नवरात्र में आपके बच्चों के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे 101%, क्योंकि यह उपाय बहुत ज़्यादा आज माया हुआ उपाय है, बहुत सारे लोगों ने करा है, इसीलिए मैं आज इसे लेकर आई हूँ। तो आप इसे उपाय को अवश्य ही करिएगा। लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं, पिता भी कर सकते हैं, माताएं भी कर सकती हैं और इसका लाभ उठाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव।